घना जंगल, रात का सन्नाटा और सिर्फ चांद की फीकी रोशनी। रिया अकेली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी कार जंगल के बीचों बीच खराब हो चुकी थी और मोबाइल का नेटवर्क गायब। उसने सुना था कि इस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि आज वो खुद इसका शिकार बनने वाली। तभी दूर से एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। रिया ने राहत की सांस ली और उसकी ओर बढ़ चली। कुछ ही कदमों बाद उसे एक पुरानी हवेली दिखी जिसके दरवाज़ों पर एक लालटेन जल रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। मेरी कार खराब हो गई है, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? रिया ने कांपते स्वर में कहा। दरवाज़ा खुला और एक झुर्रियों भरा चेहरा बाहर झांका। बूढ़ी औरत ने उसे अंदर बुलाया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। रिया का ध्यान एक तस्वीर पर गया। एक जवान लड़की जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। ये कौन है? रिया ने पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। वो मेरी बेटी थी। कई साल पहले वो इस जंगल में गायब हो गई। रिया का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से वहाँ से निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बूढ़ी औरत की मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। तू उसकी तरह ही है, तू वही है, उसने चीखते हुए कहा। रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारों ने जैसे उसे घेर लिया था। अचानक उसे एक पुराना शीशा दिखा। उसने शीशे में अपनी परछाई देखी, लेकिन वो परछाई उसकी नहीं थी। वो उस तस्वीर वाली लड़की की थी जो अब शीशे से बाहर निकल रही थी। मैं तुझे छोड़ दूंगी, परछाई ने फुसफुसाया, लेकिन बदले में तुझे मेरी जगह लेनी होगी। रिया चीखी, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों में गुम हो गई। अगले ही पल वो शीशे के अंदर थी और परछाई जो अब रिया का रूप ले चुकी थी हवेली से बाहर निकल गई। सुबह हुई और रिया की कार जंगल से गायब थी। पास के गांव में एक लड़की दिखी जो रिया की तरह थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो गांव वालों से हंसकर बात कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हवेली में शीशे के अंदर असली रिया चीख रही थी। उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए कैद थी और कोई नहीं जानता था कि असली रिया अब कहाँ थी।